ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरे श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु संजय प्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे गुरुदेव विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णव और समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा भक्तों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कथा है भक्त रामदास की। ये रामदास भगवान सीताराम जी के भक्त थे, परम भक्त थे और ये भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। मानसिक पूजा में इन्होंने सिद्धि हासिल कर ली थी। मतलब ये भगवान की जो भी पूजा करते थे, पूजा अर्चना सेवा वगैरह जो भी करते थे मानसिक रूप में करते थे और मानसिक रूप में सेवा करते करते ये लीला में प्रवेश कर जाते थे। तो ऐसे भक्त रामदास इन पर कृपा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर पधारते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने एक भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ इनके घर पर आते हैं। जैसे ही रामदास को पता चलता है कि भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु उनके घर आ रहे हैं तो ये उनकी आगवानी करने के लिए जाते हैं और इनको लेकर अपने घर पर आते हैं। आसन पर बैठाकर इनकी पूजा अर्चना वगैरह कर कर इनके चरण धोकर चरणों का जो जल होता है उसे लेकर फिर उनके चरणों पर बैठ जाते हैं। बहुत देर हो जाती है इनको बैठे हुए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे रामदास हमें भूख लगी है, भोजन नहीं पवाओगे क्या? तो जो ये होते हैं रामदास अब रसोई में चले जाते हैं। रसोई में जाने के बाद बहुत देर हो जाती है तो जो चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे कृष्णदास वो कहते हैं, महाप्रभु जी देखो बहुत देर हो गई है, न तो भोजन बनने की आवाज़ आ रही है और न ही जो है सुगंध आ रही है कि इस घर में भोजन बन रहा हो। ये कृष्णदास कर क्या रहे हैं, ये रामदास जो है कर क्या रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अच्छा थोड़ी देर और रुक जाओ। तो फिर बहुत देर हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो कृष्णदास को लगता है कि महाप्रभु तो भूखे भूखे बैठे हुए हैं और जो है रामदास जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, अच्छा कृष्णदास तुम जाओ, अगर कोई उनकी मदद करनी हो तो जाकर रसोई घर में उनके साथ मदद करो। तो अब ये कृष्णदास उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ दाल रखी हुई है, एक तरफ जो है भाजी तरकारी रखी हुई है और बीच में आटे की परात रखी हुई है। आटे की एक परात में उनका हाथ है और एक हाथ परात में है और दूसरा हाथ बिल्कुल अचेतन अवस्था में पता नहीं कहाँ वो खोए हुए हैं। तो कृष्णदास कहते हैं, अरे रामदास क्या कर रहे हो, भोजन नहीं बना रहे हो क्या, ये कर क्या रहे हो तुम? तो जो ये रामदास होते कहते हैं, अरे कहाँ से भोजन बनाऊं, अभी तो जो है लक्ष्मण भैया लकड़ी लेने गए हैं, लकड़ी लेकर आएंगे, फिर जो है मैं वो लकड़ियाँ जो है सीता मैया को दूंगी, सीता मैया फिर आग जलाकर चूल्हा जलाएंगी, फिर भोजन बनेगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, तब हमें प्रसाद मिलेगा। ऐसा कहते हैं। तो जो कृष्णदास कहते हैं, अब वो बड़ा सोचते हैं कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। तो उसके बाद जो है महाप्रभु के पास जाते हैं। कृष्णदास कहते हैं, प्रभु ये जो रामदास है पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्णदास से, अरे कृष्णदास ये जो हमारा भक्त है ना, ये जो भक्त है ये भगवान की मानसिक पूजा किया करता है और ये सीता मैया की दासी अपने आप को समझते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि सीता मैया चूल्हा जलाएंगी, मैं लकड़ियाँ दूंगी, इस भाव से, जबकि वो पुरुष थे रामदास। तो जो है उसके बाद वो कहते हैं ज़रा देर और रुको, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो लीला में चले गए हैं तो मैं ही भोजन बनाने की तैयारी करूं। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, आज तो जो है सीता मैया के हाथ का ही भोजन करेंगे, आज तो जो भगवान को भोग लगेगा और जो सीता मैया के हाथ का जो बना होगा वही हम भी भोजन करेंगे। तो क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे रामदास जी, कुछ समय बाद जो है जब वो अपनी लीला से बाहर आते हैं उसके बाद भोजन वगैरह
जो है महाप्रभु को परोसते हैं, कृष्णदास कविराज जी को भी परोसते हैं। परोसने के बाद जो है दोनों के आगे जो है पंखा झलने लग जाते हैं। उसके बाद महाप्रभु भोजन करके जो है शयन कक्ष में चले जाते हैं, कृष्णदास जी भी उनके साथ चले जाते हैं। तो अब लेकिन जो ये महाप्रभु थे अपने हाथों से रामदास जी के लिए भी पत्तल लगाते हैं, कहते हैं रामदास जी तुम भी बहुत समय से जो है बहुत देर से भूखे हो, इसलिए तुम भी भोजन पालो, भोजन प्रसाद पालो। तो रामदास जी भोजन प्रसाद पत्तल में पाने लगते हैं, महाप्रभु अंदर चले जाते हैं। तो बहुत देर हो जाती है, तो कृष्णदास कहते हैं अरे महाप्रभु बहुत देर हो गई है, फिर से आवाज़ बंद हो गई है, कहीं ये फिर से लीला में तो नहीं चले गए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम देख के आओ क्या कर रहे हैं रामदास जी, कुछ हेल्प वगैरह करनी होगी तो तुम उनकी हेल्प कर देना, मदद कर देना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो जो जाते हैं वहाँ पत्तल रखे होता है, पत्तल में इनका एक हाथ डूबा रहता है और जो है फिर ये अचेतन अवस्था में जो है फिर खो जाते हैं, लीला में चले जाते हैं। तो कृष्णदास कहते हैं अरे रामदास क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी प्रसाद पाओ, बहुत देर हो गई है, पूरा प्रसाद भी ठंडा हो गया है, कब भोजन करोगे, शयन का टाइम हो गया है, कब विश्राम करोगे। तो वो कहते हैं, रामदास बोलते हैं अरे कैसे भोजन करूं, कैसे भोजन करूं, मेरी सीता मैया को तो रावण हर के ले गया है, वो पापी रावण था ना, वो सीता मैया का हरण करके ले गया है, वो पापी कंस, वो पापी रावण, मैं कैसे भोजन करूं, मेरी सीता मैया का तो हरण हो गया है, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा कहकर जो है जोर जोर से विलाप करने लग जाते हैं। अब कृष्णदास तो घबरा जाते हैं, घबरा के जो है सीधे जो है महाप्रभु के पास जाते हैं। महाप्रभु से कहते हैं प्रभु जी वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु आकर उनको जो है सहलाते हैं और जो विलाप कर रहे होते हैं उनको समझाते हैं, अरे रामदास देखो सीता मैया जो है, सीता मैया का रावण ने हरण नहीं करा, अरे नहीं नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो बोलते हैं कि देखो जो ये सीता मैया, ऐसे सहलाते हैं उनको, कहते हैं देखो जो ये सीता मैया जो है ना, सीता मैया असली सीता का हरण नहीं करा है, क्योंकि सीता मैया तो भक्ति देवी है। अब तुम बताओ क्या भक्ति देवी को कहीं रावण छू सकता है। असली सीता जो है अग्निकुंड में समा गई है और जो ये सीता मैया है ये उनकी छाया है, छाया सीता का हरण जो है रावण ने करा है, तुम इस बात को जान लो। तो ऐसे करके धीरे धीरे समझा समझाकर उनको लीला से बाहर लाते हैं और उनको भोजन प्रसाद पवाकर और विश्राम कर कर सुबह जो है चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं किसी दूसरे भक्त पर कृपा करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु बहुत से भक्तों पर महाप्रभु ने कृपा करी, हरि नाम का जो है दान किया, जगह जगह संकीर्तन का प्रचार किया। तो अब ये जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो है राम कथा चल रही होती है, इनके भक्त थे वो राम कथा कह रहे होते हैं, तो उसमें यही प्रसंग चल रहा होता है कि सीता मैया जो है अग्निकुंड में समा गई और जो है नकली जो सीता थी, छाया सीता, वो उसको रावण हर के ले गया। तो जब कथा समाप्त होती है तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त होते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम ये कथा कहाँ से सुना रहे हो। तब वो भक्त जो थे वो बताते हैं कि इस पुराण से सुना रहा हूँ, पुराण का मुझे भी नाम याद नहीं है, तो इस पुराण से सुना रहा हूँ, या फिर वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग लिखा था। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो सब लीलाएं एक उसमें लिखकर जो है वो पृष्ठ वहाँ रख देते हैं और वहाँ का जो पृष्ठ होता है उसको लेकर 10 किलोमीटर आगे थे, 10 किलोमीटर पीछे उसी भक्त रामदास के घर जाते हैं और रामदास को वो पृष्ठ देते हैं और कहते हैं देखो ये किसी पुराण का लिखा हुआ पृष्ठ है, इसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। और असली सीता को कभी भी जो है रावण नहीं हर के ले गया। ऐसा कहने का उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु का इसलिए था क्योंकि भक्त जो है लीला में तो प्रवेश कर जा रहे थे, क्योंकि भक्त जिस भाव से भगवान को स्मरण करते हैं उसी भाव से भगवान उनके साथ विहार करते हैं, उसी भाव से उनको लीला में प्रवेश कराते हैं। लेकिन ये शास्त्र संगत जो है तथ्य नहीं था, तो तब चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं, सारी कथा बताते हैं, अच्छे से उनको पृष्ठ देते हैं। तो उनका कहने का उद्देश्य ये था कि कोई भी जैसे लीला में प्रवेश भी कर रहे हैं तो वो शास्त्र संगत नहीं था, इसलिए कोई भी लीला हो, कोई भी हम बात कहें तो वो शास्त्र संगत जरूर हो, गलत ना हो। तो इस प्रकार से रामदास पर कृपा करते हैं और रामदास चूँकि वो तो उनके वैसे ही परम भक्त थे और बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन उनकी एक थोड़ी सी जो कमी थी, वो कमी ये थी कि शास्त्र संगत उनकी लीला नहीं हो रही थी। लीला में प्रवेश होने के बाद भी वो लीला शास्त्र संगत नहीं थी। वो शास्त्र संगत लीला बताने के लिए भक्त रामदास के घर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। तो इस प्रकार से कई भक्तों पर वो कृपा करते हैं। इसके बाद वो अपने दूसरे भक्त गौरीदास पर कृपा करते हैं, जो कि कृष्ण अवतार में सुबल सखा के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब गौर लीला करते हैं तो कृष्ण अवतार के जो सखा थे उनके ऐसे 12 सखा जो है चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला में उनके साथ लीला करते हैं।
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहकर कुछ त्रुटियाँ मुझसे हो गई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।